अंक धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों में सुशोभित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडे जी क्या बोल रहे हैं? सूर्य के पुत्र सांवर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक आप कहते हैं। सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सांवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में राजा सूरत रहते थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, यानी चैत्र के वहीं उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का, अपने पुत्रों आदि का धर्म पूर्वक पालन करते थे, उनका ध्यान रखते थे। तो भी उस समय काला विध्वंसी, उस समय क्या था, कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, लड़ाई हुई। कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब से वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। वो अकेले ही अपने राज्य का ध्यान रख रहे थे, तब भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसलिए उनके क्या थे, दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना भेज दी और खजाने को छीन लिया। उनके जो खुद के सैनिक थे, उन्होंने ही ये काम किया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया, बिल्कुल सब खत्म हो चुका था। इसलिए वे क्या शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर चढ़कर कहाँ वन को चले गए। सब छोड़कर वन में घने में चले गए। वहां उन्होंने मेघा मुनि को देखा, आश्रम जहां बहुत से हिंसक जीव भी थे, पशु पक्षी सभी थे। हिंसा वृत्ति छोड़कर, अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। वो भी हिंसक थे पहले, लेकिन जब से वन में रह रहे थे वो भी हिंसा छोड़ दी थी। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर मैं ममता के वशीभूत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण और धर्म पूर्वक जितने भी सैनिक थे, रक्षक थे, रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला में और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किस हालत में होगा। उनके दिमाग में अब भी अपने राज्य का, अपने घर का, परिवार का, सभी का ध्यान था और वह क्या बोल रहे, निश्चय ही वे अपने दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट ने इकट्ठा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। उनको खजाने की भी चिंता थी, वन में रह रहे थे, इसीलिए ये बातें सोचते रहे सूरत, और निरंतर सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने मेघा ऋषि के आश्रम में एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि क्या कारण है, तुम क्यों शोकग्रस्त हो और खिंचित हो, दिखाई दे रहे हो इतने चिंतित। राजा सूरत प्रेम से बोला। वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में
मुझे घर से निकाल दिया और मैं इस तरह धन स्त्री पुत्रों के विहीन हूँ और अब मैं इस जगह आश्रम में आया हूँ। सभी ने मेरा बंधुओं ने जितने भी विश्वसनीय थे सभी ने मेरा धन लेकर मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में आ गया। मैं जानता कि मेरे पुत्रों को, स्त्री को या स्वजनों को कुशल है या नहीं, बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए समय घर में वे कुशल रहते हैं या नहीं इस समय, और अथवा वे कष्ट में हैं, अब भी उनके दिमाग में यही चल रहा है। मेरे पुत्र कैसे हैं, सदाचारी दुराचारी हो गए हैं, कैसे हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया और उनके प्रति इतने चिंतित क्यों हो? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो कहते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन बिल्कुल ही विकल निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयजनों के प्रति अनुराग तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। जिन्होंने दुष्ट होकर मेरे को सभी को निकाला है। राधे राधे डिम्पल। तो भी उनके लिए मेरा मन बिल्कुल भी निष्ठुर नहीं होता है, इसलिए मैं क्या करूं? इसके बाद मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण राजाओं में शेष सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के आश्रम में रहने लगे और वहीं पर उनके सामने उपस्थित हुए। यथा योग्य न्यायकुलन विनय पूर्व व्यवहार करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ की। वे दोनों बात करने लगे। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। तो जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिशेष, ये जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे इतना दुख होता है, यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, उसको भी घर वालों ने बाहर निकाल दिया है और स्त्री और नौकरों सभी इसे छोड़ दिया है। सभी ने, स्वजनों जो अपने रिश्तेदार हैं उन्होंने सभी ने इसको छोड़ दिया, तो भी उनके प्रति हमारा मन से स्नेह नहीं निकल रहा है। इसके कारण आप बताइए। दोनों ही बहुत दुखी हैं। प्रत्यक्ष दोष कैसे देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है, फिर भी हम ममता मन में आ रही है उनके प्रति। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, क्या बोल रहे हैं? महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान और जीवों को है इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। पशु पक्षी इंसान सभी के लिए अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते, कुछ रात में नहीं देख सकते और कुछ दिन और रात दोनों में समान होते देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार हैं। मनुष्यों को की समझ भी वैसी ही होती है, कुछ समझदार होते हैं कुछ ना समझ। जैसे मृग पक्षी आदि की होती है, यह अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही होती हैं। समझ पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं, पर अपने मोह के वश होकर अपने बच्चों को चोंच से खाना भोजन खिलाते हैं, अन्न डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं।
अपना जो लोभ इतना करते हैं कि जो हमने फल किया वही हम अपने पुत्र बेटों से अभिलाषा करें। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, वो सभी जितने भी हैं सभी समझदार हैं और वे सभी क्या समझदार भी हैं और सभी को देखते भी हैं, पालन भी करते हैं। यद्यपि जितने भी मनुष्य समझदार होते हैं लेकिन उनकी समझदारी खत्म हो जाती है, उनमें लोभ आ जाता है। लोभवश में अपने उपकार का बदला पाने के लिए ये कार्य करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहन गर्त में गिराए गए हैं। मन में उनकी गिलानी भरी हुई है, अतः इसमें आश्चर्य की नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा को जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति भी करती हैं। विद्या, संसार, बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? जिस देवी की आप बता रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रकट हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म देवताओं में शेष महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो वैसा ही स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वे ऋषि से देवी के प्रकट होने का वृतांत सुनने लगे। ऋषि क्या बोल रहे हैं, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, वे नित्य और जन्मा है। तब भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न कहलाती हैं, धरती पर प्रकट होती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाग्र में लीन हो रहा था, तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योगा निद्रा में आश्रय ले सो रहे थे। 4 महीने शिव विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में रहते हैं, वो ही समय ये था। उस समय उनके कानों में मैल से 2 भयंकर राक्षस प्रकट हुए और जिनका नाम क्या मधु और कैटव विष्णु भगवान के कानों के मैल से प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आया हुआ और भगवान को निद्रा मगन देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपम भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवी तुम्ही स्वा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारी स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर हो, प्रणव में अंकार, ओंकार और मकार हो। इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के
अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्हें संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी तुम ही इस अखिल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। ये सब की किस तरीके से उत्पत्ति हुई, तुम ही से इनका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही माँ विद्या, महामाया, माँ मेघा, माँ स्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरा हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही श्री और तुम ही बोध स्वरूपा भी हो। बुद्धियों, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। सब ये सब शिव देवी के लिए कहे गए हैं। खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली भी तुम ही हो। वाण, भुषुंडी और परे ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की उपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूप देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब ये देवी की उपमा दी गई हैं। और भगवान जो भी है, जब अब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ था। जब आपने निद्रा खोली, मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस कृपालु प्रभावों से ही प्रशंसा के योग्य हो। ये जो दोनों दूरदर्श असुर मधु और कैटव जो विष्णु के कानों से मैल बनकर निकले हैं, उनको मोह में डाल दो तुम, और जगदीश्वर भगवान विष्णु की शीघ्र जगा दो। मधु और कैटव को तो भ्रम में डाल दो, मोह में डाल दो अपने, और विष्णु भगवान की निद्रा को जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महानसुरों को डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने का उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रशंसा स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। कौन? देवी दुर्गा। योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाग्रण जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। असुरों को देखा। मधु और कैटव बलवान पराक्रमी थे। क्रोध में आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए बोल रहे थे। श्री हरि ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। बाहु युद्ध। दोनों अत्यंत बलशाली थे। महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। भगवान विष्णु ने कहा, उसकी तुम्हारी मतलब वीरता से मैं संतुष्ट हूँ, तुम काफी वीर हो और वर मांगो। भगवान विष्णु बोले तो दोनों ने ही बहुत ही प्रसन्न होकर बोले कि अब तुम मेरे हाथ से मर जाओ।
भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो वो दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। इतना ही मैंने वर मांगा है, या अन्य किसी वर से क्या लेना देना। चले जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। राक्षसों ने तो वे कमल एंड भगवान से बोले कि जहां पर भी पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं पर आप हमारा वध करो। ऋषि अब क्या बोल रहे हैं? तब तथा ब्रह्म विष्णु जी ने तथास्तु कहा और कहकर अपना शंख चक्र गदा धारण कर लिया। भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाला। देवी मां माया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का पुण्य वर्णन करना है। आगे का दूसरा अध्याय जो मैं आपको कल सुनाऊंगी, आप सुनिएगा जरूर। माता की, देवी माँ की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारिया, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सा, सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती, दुखियों के दुख निवारती। दुख मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुने कुमाता, सब पे अल्लाह बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख निवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वरद हस्त सर पर रख दो वरने संकट हरने वाली माँ, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की था, मैया ले पूजा की थाली। जय माता रानी की जय।